Hello, good morning to all and welcome to 6th class. So today we discuss the back exercise of the lesson 1. तो क्या नाम था आपके लेसन 1 का? आपको याद है ना? Our environment. तो आज हम इसकी ना बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एक बार. तो फर्स्ट आपके फिलअप्स हैं. तो फिलअप्स में जो पहला फिलअप्स है, प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर. तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्लास्टिक क्या है जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होता, टूटता नहीं है सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो वो उसको हम क्या कहते थे? नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ कि वो सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. तो उसमें एक एग्जांपल आपका किसका है? प्लास्टिक. तो डेट्स वाई प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर. समझ आ गया ना पहला फिलअप. अब सेकंड वाले पे चलें. तो सेकंड क्या था? We must say no to dash and use dash और dash. तो हमें किस चीज को नो बोलना चाहिए? कौन सी चीजें हमें यूज नहीं करनी? प्लास्टिक बैग्स, है ना. तो we must say no to plastic bags and use. और क्या यूज करना चाहिए हमें? जूट बैग, पेपर बैग या फिर क्लॉथ बैग्स यूज करने चाहिए. तो याद हो गया ना ये भी आपको. सो वी मस्ट से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड यूज जूट बैग या फिर पेपर बैग लिख सकते हो और क्लोथ्स बैग. थर्ड वन, द फ्लावर ऑफ द डैश ब्लूम विद सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट. तो वो कौन सा फूल है आपका जो आपका सनराइज होने पर तो ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है, और सनसेट होने पे क्या हो जाता है? वो मुरझा जाता है. तो उसका हमने क्या नाम याद है ना आपको? क्या नाम था उस फूल का? मॉर्निंग ग्लोरी. तो जिस बच्चे ने उस वीडियो को, लेसन 1 की वीडियो को अगर ध्यान से सुना होगा ना, तो उसमें सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर रखी है ना. और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता है तो दोबारा से आप वीडियो को जरूर देखना. अब फोर्थ देखो, फोर्थ फिलअप क्या है? डैश एंड डैश आर अमंग द एनिमल्स फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन. अब वो कहते हैं कि डैश और डैश यानी दो आपने ऐसे एनिमल्स बताने हैं जो कोल्ड रीजन में ही पाए जाते हैं, है ना. तो मोस्टली कौन से थे वो? पोलार बियर और पेंगुइन. तो पोलार बियर एंड पेंगुइन आर अमंग द एनिमल्स फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन. समझ आ गया ना. अब लास्ट देखो, डैश एंड डैश प्रोसेसेस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. अब देखो वो कौन कौन सी दो प्रोसेस थी जिन्होंने हेल्प किया था बैलेंस करने में. कौन सी क्या बैलेंस किया था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. तो दो ही प्रोसेस थी, एक तो आपकी फोटोसिंथेसिस और एक आपकी रेस्पिरेशन, है ना. अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या, कौन सी गैस रिलीज होती थी? प्लांट्स हमें कौन सी गैस देते हैं बनाकर? ऑक्सीजन. और फिर वो ऑक्सीजन जो है कौन ले लेता है? हम ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, है ना. और फिर हम जो है ऑक्सीजन ले लेते हैं और वापस बाहर जो है क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, है ना. तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस क्या करती हैं कि बैलेंस बना के रखती है नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का, है ना. तो फोटोसिंथेसिस हमें ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन को हम कंज्यूम कर लेते हैं और कंज्यूम करके फिर वापस क्या देते हैं पौधों को? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अच्छी गैस बनाकर हमें वापस रिटर्न कर देते हैं. इसलिए हमारे क्या होते हैं? बेस्ट फ्रेंड होते हैं, है ना. अब देखो बी. बी क्या है आपका? राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. तो पहले देखो क्या है? हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो हर्बीवोर्स में कौन से थे बेटे एनिमल्स? जैसे काऊ आ गई, गोट है. तो ये क्या अपना फूड अपने आप बनाते हैं? नहीं बनाते ना. तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स. अब अगर इस स्टेटमेंट को आप करेक्ट करोगे तो हर्बीवोर्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे? कौन है जो अपना प्लांट, अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं खुद? तो वो कौन है? आपके प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स, है ना. तो अगर यहाँ हर्बीवोर्स की जगह हमारा जो है ऑटोट्रॉप्स होता या प्लांट्स होता, तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तब ये स्टेटमेंट क्या होती? ट्रू होती. लेकिन अब क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब नेक्स्ट देखते हैं.
Fungi and bacteria are organism that can be easily seen by the human eye by itself. अब देखो जो फंगी और बैक्टीरिया हैं ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो इजीली दिखाई देते हैं ह्यूमन आई से बाय इटसेल्फ। तो क्या ये ऐसा है? फंगी और बैक्टीरिया क्या है हमारे? ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिसको हमने डिकम्पोजर कहा था, है ना। डिकम्पोजर का एक नाम मैंने आपको डिस्कस किया था, उसको हमने क्या बोला था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब उनका नाम ही माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे, है ना। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको जो है अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते, तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। तो इसलिए जो है हम उनको अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन समझ आ रहा है ना बेटे? नेक्स्ट, द सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। अब जो हमारा सनफ्लावर है वो ईस्ट में अपना फेस रखता है मॉर्निंग में, है ना। तो सनफ्लावर की ये पहचान थी ना, तो इसलिए क्या है आपकी स्टेटमेंट? ट्रू है। तो द सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग, यानी ये अपना फेस ईस्ट की तरफ कर देता है, यानी जैसे सनराइज होता है तो वह अपना फेस सन की तरफ कर देता है। तो ये हमेशा अपना जो फेस सन की तरफ ही रखता है। जब शाम के टाइम वेस्ट में अगर वो सनसेट होता है तब भी अपना फेस उस सन की तरफ ही रखता है। तो नेक्स्ट इज योर कैमल डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड। अब कैमल में क्या है आपके? स्वेट ग्लैंड नहीं थे ना, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू। तो स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं, इसलिए उसमें से जो है वो अपना पसीना जो है ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकते और इसलिए वो ज्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था ना लेसन में। फिफ्थ वन, सॉयल इज एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अवर एनवायरमेंट। अब यहाँ पे देखो बात की गई है बायोटिक कंपोनेंट। हमने दो कंपोनेंट पढ़े थे ना अपने एनवायरमेंट में, एक का नाम था बायोटिक और दूसरे का नाम क्या था? अबायोटिक। अब हमें पता है ये क्या पूछ रहा है आपको? सॉयल। तो सॉयल क्या इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट है? अब सॉयल तो बायोटिक नहीं है, ये क्या है? एबायोटिक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स। तो soil is an important biotic component of our environment. That's why its statement is false. तो बेटे हमने फिलिप्स और ट्रू फॉल्स डिस्कस किए हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ना सारा। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब रेडी हो जाओ आंसर देने के लिए। देखो आपको सबको आता है ये सब कुछ, है ना। तो नेक्स्ट इज योर टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपका क्या है? बायोटिक एनवायरमेंट इंक्लूड्स। अब देखो बायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग कंपोनेंट होंगे, है ना। तो लिविंग में कौन कौन सी चीजें आपकी इंक्लूड होगी? देखो अब बोला है फर्स्ट में ओनली द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो होते तो हैं भी, प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं। ओनली द कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। अब ओनली द डिकम्पोजर एंड द प्रोड्यूसर। क्या केवल डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर होते हैं? अब देखो यहाँ पे एक शब्द है ओनली, 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 है ना। तो अब फोर्थ एक बार और देखते हैं पढ़कर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर। अब ये कहता है प्रोड्यूसर भी होंगे बायोटिक में, तो कंज्यूमर भी होंगे और आपके डिकम्पोजर भी होंगे। डिकम्पोजर में क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे आपके क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें तो ओनली ओनली पूछा है, तो ओनली तो हमारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर होते तो हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। तो वो कौन सी है आपकी? डिकम्पोजर भी है, कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो तीनों चीजें आपकी क्या होती हैं इसमें? बायोटिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड्स होती है। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स जो फूड बनाने के लिए क्या यूज करता है? लाइट का यूज करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है आपके? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। अब हिटोट्रॉप्स तो नहीं बनाते हैं, ना स्कैवेंजर्स बनाते हैं, ना डिकम्पोजर बनाते हैं। ये तीनों के तीनों तो जो है इसका पका पकाया खाना खाते हैं। जो प्लांट्स बनाते हैं उन्हीं को हम खा लेते हैं, उन्हीं को ये सारी चीजें खाते हैं। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो अब थर्ड वन चले। थर्ड पर थर्ड जो एमसीक्यू है वो आपका डिकम्पोजर्स इंक्लूड्स। अब देखो डिकम्पोजर इंक्लूड, डिकम्पोजर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? बैक्टीरिया भी एक डिकम्पोजर है, ओनली लिखा हुआ है पर। फंगी भी एक बैक्टीरिया है जो कि डिकम्पोजर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे भी ओनली लिखा। अब आगे चलते हैं, कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी? बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी।
है ना। तो बैक्टीरिया भी होंगे इसमें और फंगी भी होंगे, और ओनली द स्कैवेंजर्स, तो स्कैवेंजर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं ना। स्कैवेंजर्स क्या थे आपके, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स थे जो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं ना, जैसे आपका वल्चर है, ईगल है, ये सारे जो है डेड एनिमल्स की बॉडीज को कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इन चारों में से आपको कौन सी करेक्ट लग रही है स्टेटमेंट, ये वाली ना, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी, तो ये दोनों के दोनों डिकम्पोजर हैं। तो ये डिकम्पोजर इंक्लूड्स बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। अब फोर्थ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। नॉट बायोडिग्रेडेबल, नॉट बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता था, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन पे काम नहीं करते, उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब देखो वेजिटेबल तो आपका बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप मिट्टी में डालोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। फ्रूट्स के पील्स भी, अर्थवॉर्म भी, है ना, सॉरी अर्थवॉर्म तो हेल्प करता है डिकम्पोज करने में। अब है आपका एल्यूमिनियम फॉयल, वो फॉयल ना जो आप उसको फूड को रैप करके ले जाते हो लंच के लिए, तो ये आपकी एल्यूमिनियम फॉयल है। आप देखो एल्यूमिनियम फॉयल आपकी क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये आपकी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आप इस एक्सपेरिमेंट को भी करके देख सकते हो कि जब हम एल्यूमिनियम फॉयल को मिट्टी में डिग कर देते हैं और उसको काफी दिनों बाद जब आप हटाकर देखोगे ना, वो आपको ऐसी की ऐसी मिलेगी, मिट्टी में डिकम्पोज ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या है आपकी नॉट बायोडिग्रेडेबल। फिफ्थ वन इज योर वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। अब वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, फंगस से की जाती है, बैक्टीरिया से की जाती है, या वर्म से, या फिर एक्वेटिक एनिमल से। तो वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय वर्म्स। वर्म्स कौन से, या तो रेड वर्म्स या व्हाइट वर्म्स, या जिसको हम अर्थ वर्म भी कहते हैं। तो वर्मी का मतलब भी यहाँ पे वर्म्स ही होता है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय वर्म्स। लास्ट है आपका, एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट इज द रैट, काउ, कैमल और लायन। ध्यान से पढ़े इसको, एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ डेजर्ट इज द, ऐसा एनिमल जो कि जो है ज्यादा हीट, जो डेजर्ट की जो हीट है ना, जहाँ डेजर्ट रेगिस्तान होते हैं वहां की गर्मी से भी वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन है इसमें, रैट है, काउ है, कैमल है, या फिर लायन है। अब देखो काउ का तो हमें पता है कि काउ भी अच्छे से हीट टॉलरेट कर लेती है, लेकिन वो डेजर्ट की बात कर रहा है, तो डेजर्ट का कौन है आपका, कैमल है। तो कैमल क्या है आपका, डेजर्ट वाली हीट को भी बहुत अच्छे से क्या कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर भी स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं। तो इसके लिए इसकी सही ऑप्शन क्या होगी, कैमल होगी। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द बैक एक्सरसाइज। ठीक है, सभी को समझ आ गई। हैव अ गुड डे।